परिवार वालों के साथ होगा। मैंने अपना नेट ऑन किया तो उस नेट में मैंने देखा कि जो हमारे ऋषिकेश के एक सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र नेगी है, उनको जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल है और उनके साथ जो अन्य लोग हैं वो किस तरह से जैसे भेड़ बकरियों को मारते इस तरह से सुरेंद्र नेगी को मार रहे हैं। मैं सुरेंद्र नेगी के बारे में बता दूं कि सुरेंद्र नेगी ऋषिकेश में रहते हैं, लेकिन जब पौड़ी में दारू की ठेके की बात चल रही थी तब वो काफ़ी दिनों तक वहाँ धरने पे बैठे थे। एक दूसरी बात, गौ समिति के लिए वो कितना काम कर रहे हैं। तीसरी बात वो कि लगातार जनता के बीच छोटे मोटे काम करते रहते हैं। वो इतना ईमानदार, इतना अनुशासित लड़का है और किस तरह से उसको वित्त मंत्री हैं जो भारतीय जनता पार्टी के वो मार रहे हैं, इस तरह से घिनौनी हरकतें कर रहे हैं, ये बहुत गलत है एक तरफ से। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि वो सुरेंद्र नेगी भाई ने अंकिता हत्याकांड में बहुत ज़्यादा सहयोग और अपनी आवाज़ को बुलंद किया था। पूरे उत्तराखंड के क्या पूरे देश के लोग सुरेंद्र नेगी को जानते हैं और उन्होंने जब हमारी महिलाएं जब आमरण अनशन में बैठी थी तो रात को भी उनके साथ रुके थे और सुबह सुबह की चाय, मैं समझती हूँ कि सुबह 5:30-6 बजे वो सब के लिए वहाँ पर चाय पानी की व्यवस्था करते थे। वो हमारे जहाँ पे ऋषिकेश कोयल घाटी में जो धरना चल रहा था वहाँ पर वो सैन सफाई करते थे। सुरेंद्र नेगी बहुत ईमानदार, कर्मठ और जुझारू है। उनको चिंता है इस पहाड़ की। मैं समझती हूँ कि उन्होंने कोई गलती नहीं करी होगी, क्योंकि जब तक हमारा धरना ऋषिकेश कोयल घाटी में चला है तब तक सुरेंद्र भाई ने कभी किसी को ऊंची आवाज़ में बात नहीं करी। वो युवा है, वो बहुत समझदार है, ईमानदार है, लेकिन मेन टारगेट उसको इसलिए किया गया क्योंकि अंकिता हत्याकांड में उसने लगातार जो हमारी युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और तमाम जो बुजुर्ग हमारे अंकल भाई साहब लोग वहाँ बैठते थे उन सब के लिए जो व्यवस्था करते थे और तन मन धन से उन्होंने उस आंदोलन में सहयोग करा। और किस तरह से आज जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने उनको मारा है, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं अपने उत्तराखंड की तमाम जनता से, युवाओं से, मातृशक्ति से निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसी घटनाओं के टाइम सभी लोगों को बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए। नहीं तो इस तरह से हमारे बच्चों को अगर कोई आवाज़ किसी की खोलता है तो उसको ऐसी दबाई जाती है और इस तरह से उसको खुलेआम मारा जाता है। एक फुटेज भी जो चल रही है, फुटेज में दिख रहा है कि कितनी बुरी तरह से उसको मार रहे हैं, जैसे एक जानवर को भी आज की डेट में कोई नहीं मारेगा, उससे भी भयानक ढंग से उसको मार रहे हैं। और उसके बाद एक वीडियो खुद भाई की एक वायरल हो रही है, उसमें भाई को उठाकर वो ऋषिकेश थाने में लेके जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि सभी लोग अपने अपने स्तर से वहाँ पे संपर्क करें और सुरेंद्र भाई का कहीं भी कोई बाल बांका हुआ, उस पर कोई मुकदमा कायम होगा तो उत्तराखंड की जनता को आंदोलन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। नहीं तो इस तरह भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हमारे बच्चों की आवाज़ दबाते रहेंगे, ये मैं कहना चाहती हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड। आज उत्तराखंड के ऋषिकेश से एक बहुत ही शर्मनाक और विभत्स वीडियो सामने आया है, बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की हनक, सनक, अहंकार और गुंडागर्दी साफ देखी जा सकती है। दरअसल ऋषिकेश के अंदर देहरादून की तरह भारी वर्षा की वजह से भारी जाम लगा हुआ है। ऐसे में किसी युवक की गाड़ी वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की गाड़ी से टकरा गई और वित्त मंत्री ने अपना आपा खो दिया। आव देखा न ताव, युवक के थप्पड़ ही थप्पड़ जड़ दिए और साथ में सहयोग उनका इस मार कुटाई में किया उनके गनर ने। बहुत ही शर्मनाक वीडियो है कि एक मामूली सी घटना पर किस तरह से वित्त मंत्री बौखला गए। ये जो जाम की स्थिति है ये आम जनता को रोजाना झेलनी पड़ती है। जनाब, आप तो एक ही दिन में आजिज आ गए। वो चूंकि मेरे सुरक्षा कर्मी का वो जो अधिकार है वो करेंगे हम लोग, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ पुलिस से कि ऐसी गुंडागर्दी से कम एक मंत्री पे हाथ उठाया है, एक सिस्टम पे हाथ उठाया है, तो आप समझ सकते हैं ये तो मतलब ये उत्तराखंड के अंदर ऐसी घटनाएं आपने देखा हो कभी शायद आज से पहले नहीं हुई। मंत्री जी, आपकी सुरक्षा में चूक देखी जा चूक नहीं कह सकते इसे, ये तो अब आप देखिए इतना अंतर था मेरे गाड़ी में और उसकी गाड़ी में, और सीधा वो गाली दे रहा है, उसमें सुरक्षा क्या करेगी। और सीधा गाली दे रहा है, उसे जब रोका जा रहा है फिर वो गाली दिया जा रहा है और हाथ उठा रहा है सीधा। इतनी जल्दी वो अलर्ट होता मेरा सुरक्षा कर्मी, उससे पहले तो हाथ उठा चुका था और हाथ उठाने के बाद मैंने दिखाया आपको सारा सामान। अब मेरी जेब में कोई पैसा नहीं है, मेरे पास जो भी मैंने पहन रखा था 1-2 चीजें छोड़ के सब गायब हो गई। अब आप वीडियो कौन सी आप चर्चा कर रहे हैं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो मेरे साथ घटना घटी मैं अपनी बात कर रहा हूँ। चलिए।